हेलो बच्चों, कैसे हो? देखो बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू द इंड्यूस्ड चार्ज। ठीक है, ये आपका आईआईटी और नीट में यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं इस टॉपिक में आपके। तो पहला क्वेश्चन आपका टॉपिक है पोटेंशियल ड्यू टू द इंड्यूस्ड चार्ज। ठीक है, अब मान लिया आपके पास लेट अस कंसीडर अ स्फीयर जिसके एक्सट्रीम में आपने कोई क्यू चार्ज रखा हुआ है। यहाँ पे ये क्या रखा आपका कैपिटल क्यू चार्ज। ठीक है, मान लिया यहां से ये डिस्टेंस कितनी आपकी आर है और एक पॉइंट है ए यहाँ पे। ठीक है, इसकी डिस्टेंस कितनी है आपकी r1 है। तो आपको पूछा है, आप हम पूछ लेते हैं व्हाट इज द पोटेंशियल एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। लिख लेते हैं पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एंड potential due to induced charge what is the electric field and potential due to the induced charge के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल क्या होगा। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। बेटा, एक स्फेरिकल सेल है, ठीक है, या कंडक्टर है, एक ही बात है, स्फेरिकल सेल कह दो या कंडक्टर, क्योंकि कंडक्टर में भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या होती है, जीरो। आप ये भी कह सकते हो गोज लॉ के अकॉर्डिंग भी मैंने समझाया था कि इनसाइड द कंडक्टर नेट चार्ज क्या होता है आपका जीरो, इससे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो। दूसरी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी कह सकते हो क्या होती है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो आपके पास कंडक्टर का एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, इनफाइनाइट। तो ये कितना हो जाता है आपका कंडक्टर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका इनफाइनाइट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी आपकी, जीरो। तो आप ये कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लो, ये बात आप अपनी कॉपी में, the electric field inside the conductor is zero due to dielectric constant is infinite। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपके पास ये एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की वैल्यू कितनी हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है कंडक्टर के केस में, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इनसाइड द कंडक्टर क्या होती है, जीरो। ठीक है, पीछे और गोज लॉ के अकॉर्डिंग भी आप प्रूव कराया था मैंने कि नेट चार्ज क्या हो जाता है, जीरो, उससे भी आप बता सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी, पहले सी पॉइंट पे बात करते हैं। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी पे क्या होगी आपकी, जीरो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी इज इक्वल टू जीरो। सी पे क्या होगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी, जीरो। ई नेट जो होगी आपके पास सेंटर सी पॉइंट पे, ई नेट मतलब ई सी पे, वो क्या होगी, ई ड्यू टू एक्सटर्नल प्लस ई ड्यू टू इंटरनल। एक्सटर्नल के कारण होगी बेटा और किसके कारण होगी आपके, इंटरनल के कारण। अब देखो ये क्यू चार्ज है, इसके कारण इस स्फीयर पे इंडक्शन के कारण कैसा चार्ज आ जाएगा आपका, नेगेटिव, जहां से टेंजेंट खींचते हैं ऊपर वहां तक, और दूसरी साइड कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। हाफ पे कैसा आएगा, पॉजिटिव, और हाफ पे कैसा आ जाएगा आपका, नेगेटिव। हाफ पे पॉजिटिव और हाफ पे कैसा आ जाएगा, नेगेटिव, ड्यू टू द इंड्यूस्ड चार्ज। तभी तो देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण कैसी होगी, इनवर्ड, और इसके कारण कैसी होगी, आउटवर्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर सी क्या बन जाएगी, जीरो। तो आपके पास यहाँ पे जो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एक तो इस क्यू चार्ज होगी, एक्सटर्नल चार्ज है, इसके कारण होगी, और एक जो इंड्यूस्ड चार्ज हुआ इसके कारण क्या होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर क्या हो जानी है आपकी, जीरो। लेकिन ये बट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी आपकी, जीरो, क्योंकि इनसाइड द स्फेरिकल सेल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो। तो आप क्या लिखेंगे, ई इंड्यूस्ड प्लस ई एक्सटर्नल क्या हो गया, जीरो आपका। तो ई इंड्यूस्ड कितना आ गया आपका, ई इंड्यूस्ड इसके बराबर हो गया माइनस ऑफ ई एक्सटर्नल। और ये आपको पता है एक स्फीयर है और इसके पास बाहर कोई क्यू चार्ज रख देती हूँ, तो इस क्यू चार्ज के कारण स्फीयर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, या ऐसे लिख दो एक क्यू चार्ज जिसके कारण किसी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, के क्यू बाई आर का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या बन जाएगी आपके पास ये, तो देखो इसमें इस एक्सटर्नल चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, ई एक्सटर्नल के कारण, और इंड्यूस्ड के कारण क्या होगी, इससे अपोजिट होगी। तभी तो नेट क्या बनेगी, जीरो बनेगी। तभी नेट कैसे बनेगी आपकी, जीरो। तो ई इंड्यूस्ड किसके बराबर है, इस फॉर्मूले की तो मैंने डायरेक्ट बता दिया कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कि ये दोनों एक दूसरे से क्या होंगी, अपोजिट
अपोजिट होंगी, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट होगी किससे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से, तभी आपके पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी, जीरो एट द सेंटर सी पे। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, ई इंड्यूस्ड की वैल्यू कितनी होगी, आप माइनस ये एक्सटर्नल की वैल्यू क्या होती है, के क्यू बाई आर का स्केयर, के क्यू बाई आर स्केयर। तो ये क्यू चार्ज है, इसके कारण इस सेंटर सी पे एक्सटर्नल चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखिए के क्यू बाई आर का स्केयर। ठीक है, तो डायरेक्ट समझ आ रहा था आपको कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस से क्या होगी, अपोजिट, तभी आपके पास रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर सी क्या हो जाएगी आपकी, जीरो। ठीक है, डायरेक्ट का ऐसे समझ आ ही रहा था कि जब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जीरो होगी, कब होगी भाई, जीरो तभी हो सकती है इस क्यू के कारण तो एक्सटर्नल जा रही है आउटवर्ड में। ठीक है, तो इंड्यूस्ड कैसे होगी, इससे अपोजिट होगी, तभी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सी पॉइंट क्या होगी आपकी, जीरो होगी। इस बात को मैंने मैथमेटिकली प्रूव करा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। ठीक है, तो ये बराबर होगी, तो एक दूसरे से क्या होगी, अपोजिट। एक्सटर्नल कितनी है आपकी, के क्यू बाई आर स्केयर, तो ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई आपके पास, के क्यू बाई आर स्केयर। ये कहाँ पे आई है, एट सी पे। ये कहाँ पे बात कर रहे हैं आप लोग, एट सी पे। ठीक है, समझ आ गया। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ए। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ए का भी वही कंसेप्ट रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ए, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर या स्फेरिकल सेल क्या होती है, जीरो, बिकॉज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर और आपके पास इनसाइड द सेल क्या होती है, जीरो। तो एक ही बात है, बिकॉज ये लिख लेना यहाँ पे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड inside the conductor और spherical cell जीरो। ठीक है, इसलिए हमने लिखा कि ई नेट क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। ठीक है, इतना लिख लिया, इसको लिख लो बेटा फटाफट जल्दी से एक बार, फिर हम बात करते हैं एट द पॉइंट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ए। ये हो गया, लिख लिया सबने। नाउ वी टॉक इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ए। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ए भी क्या होगी, जीरो होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ए भी क्या होगी आपकी, जीरो होगी, क्योंकि स्फेरिकल सेल है और स्फेरिकल सेल के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो। तो इस केस में देखो, इस क्यू चार्ज के कारण इधर एक्सटर्नल होगी तो इधर इंड्यूस्ड होगी, इस ए पॉइंट पे। ये स्फेरिकल सेल के अंदर ही दो पॉइंट है, सी और ए। ठीक है, तो वही बात है, नेट क्या बन गया आपका, जीरो। तो ई एक्सटर्नल बराबर हो गया किसके, ई इंड्यूस्ड के, ई एक्सटर्नल प्लस ई इंटरनल क्या हो गया, जीरो। तो ई इंड्यूस्ड किसके बराबर हो गया आपके पास, ई एक्सटर्नल के। अब ई एक्सटर्नल की यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, r1 मानी है मैंने, तो ये डिस्टेंस क्या आ जाएगी यहाँ पे, r1 का स्केयर। इस क्यू चार्ज के कारण, एक्सटर्नल क्यू चार्ज के कारण ए पॉइंट पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, के क्यू बाई r1 का स्केयर। तो ये तो आपने निकाले इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और एट द पॉइंट सी और एट द पॉइंट ए। ये तो क्या निकाले आपने, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट सी एंड एट द पॉइंट ए। नाउ वी टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट ए एंड एट द पॉइंट सी। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको आप लोग, हटा दो इसको मैं। तो देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखिए अब आप लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा देती हूँ मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड समझ आ गया सबको। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखो, पोटेंशियल एट ए बराबर होगा किसके, पोटेंशियल एट सी ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है इनसाइड द कंडक्टर, जीरो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या होती है, जीरो। तो आपके पास ई क्या होता है, डीवी बाई डी आर। तो ई जीरो है तो डीवी क्या हो गया, जीरो। तो वी प्लस माइनस कॉन्स्टेंट जीरो, तो वी क्या आ गया आपका, कॉन्स्टेंट। ये तो पता ही है ना कि इनसाइड द कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ठीक है, तो पोटेंशियल क्या रहता है इनसाइड द कंडक्टर या स्फेरिकल सेल आपका, कॉन्स्टेंट। तो
constant because inside the conductor, इधर लिख लो, because inside the conductor पोटेंशियल क्या आपकी कांस्टेंट, पोटेंशियल क्या आपकी कांस्टेंट। सो आप क्या कह सकते हो, पोटेंशियल एट ए बराबर होगी पोटेंशियल एट सी पॉइंट पे बराबर होगी। ठीक है, अब निकालते हैं पोटेंशियल एट ए पॉइंट। ए पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल क्या होगी आपके पास, एक तो पोटेंशियल इस एक्सटर्नल चार्ज क्यू के कारण होगी, तो के क्यू बाई आर वन प्लस इस इंड्यूस्ड चार्ज, देखो इंड्यूस्ड चार्ज की कारण क्यों होगी, क्योंकि देखो इंड्यूस्ड चार्ज जो है इधर बनाती हूँ, ये ए पॉइंट है, ये पॉजिटिव चार्जेस है इधर आधे सरफेस पे आधे पे नहीं, तो इस क्यू चार्ज की डिस्टेंस अलग है इस पॉइंट से, इसकी अलग है, तो अलग अलग डिस्टेंस पे है ना, ये इससे अलग डिस्टेंस, इससे अलग डिस्टेंस, इससे अलग है, तो अलग अलग चार्ज से इस ए पॉइंट की डिस्टेंस क्या है, अलग अलग है ना। ठीक है, तो इसके कारण इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी, तो क्या होगी वी इंड्यूस्ड। अब वो नहीं पता कितनी होगी, मुझे सिर्फ इतना पता है कि वी इंड्यूस्ड एग्जिस्ट करेगी यहाँ पे। अब पोटेंशियल एट सी पे देखो, के क्यू बाई आर बनेगी, सी के कारण इस पॉइंट सी पे इस एक्सटर्नल के कारण क्या बनेगी, के क्यू बाई आर प्लस वी इंड्यूस्ड। वी इंड्यूस्ड क्या हो जाएगी यहाँ पे जीरो सी पॉइंट पे, क्यों, देखो सी ये ए पॉइंट था, सी पॉइंट पे वी इंड्यूस्ड जीरो क्यों हो जाएगी, देखो सी पॉइंट सेंटर पे है, सी पॉइंट क्या है सेंटर पे, तो सेंटर से ये सारे चार्ज बराबर डिस्टेंस पे है ना, सेंटर पे ये डिस्टेंस सारी डिस्टेंसेस क्या है बराबर है, सेंटर से तो ये सारी डिस्टेंसेस क्या है बराबर है ना सी से। अरे अरे स्फीयर की रेडियस आ रही तो होती है हर एक पॉइंट पे, लेकिन ए पॉइंट यहाँ था, इसलिए अलग अलग चार्जेस की डिस्टेंस अलग अलग थी इससे, इसलिए इसके कारण इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी, लेकिन सी पॉइंट पे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी जीरो। दूसरी लैंग्वेज में ये भी कह सकते हो कि जितना इधर नेगेटिव है उतना इधर क्या आपका पॉजिटिव ना, उतनी ही डिस्टेंस पे जितना इधर ये पॉजिटिव चार्ज है उतना इधर कैसा चार्ज है नेगेटिव, बराबर डिस्टेंस पे है। ठीक है, ये डिस्टेंस r है तो ये भी कितनी आपकी है r है, मान लो x कह देती हूँ मैं, r कह रखी है पहले x है। ठीक है, और ये जितना पॉजिटिव है तो इस नेगेटिव के कारण चार्ज क्या होगा के क्यू बाई एक्स, और पॉजिटिव के कारण क्या होगा के क्यू बाई एक्स, तो रिजल्टेंट क्या बना जीरो ना, इसलिए वी इंड्यूस्ड चार्ज के कारण एट द पॉइंट सी, ड्यू टू द इंड्यूस्ड चार्ज एट द पॉइंट सी नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा जीरो, ड्यू टू induced charge net potential at C zero because equal and opposite charges at equal distance। ठीक है, लिख लिया इतना। अब बट आगे लिख लो अगली लाइन में नेक्स्ट, बट ड्यू टू but at the point A induced potential not zero because charges are not equal distance from point A, कौन सा चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव, इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है, तो नेट पोटेंशियल आपका जीरो नहीं होगा। मान लीजिए एक किसी चार्ज से के क्यू बाई आर वन, दूसरे किसी चार्ज से के क्यू बाई आर टू, तो नेट पोटेंशियल आपका जीरो नहीं होगा। ठीक है, इसलिए उसको वो कितना होगा वो नहीं पता, लेकिन उसको क्या लिख दिया मैंने, भी इंड्यूस्ड लिख दिया। ठीक है, इतना नोट करिए जल्दी से फटाफट।
जल्दी नोट करो। कर लिया नोट सबने? तो देखिए नोट कर लिया ना सबने। अब आगे देखो तुम, अब मैं इसको सोल्व कर रही हूँ आगे। अब क्या कह रहा है कि पोटेंशियल एट ए बराबर है किसके? सी के। तो रख दो बराबर के क्यू बाई वी ए बराबर है वी सी के। सो के क्यू बाई आर वन प्लस वी इंड्यूस्ड बराबर हो जाएगा के क्यू बाई आर प्लस, ये तो जीरो ही हो गया, तो वी इंड्यूस्ड कितनी आ जाएगी? के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई आर वन। तो वी इंड्यूस्ड की वैल्यू कितनी आ गई? के क्यू इंटू वन बाई आर माइनस वन बाई आर। तो इंड्यूस्ड चार्ज के कारण पोटेंशियल क्या होगी? के क्यू अपॉन वन बाई आर माइनस वन बाई आर वन। ठीक है, ये शॉर्टकट डायरेक्ट लगाएंगे आप क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी होगी जितनी की आपकी इंड्यूस्ड हो। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? जितनी आपकी एक्सटर्नल होगी, बट अपोजिट में। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी होगी जितनी आपके पास एक्सटर्नल होगी, बट इन अपोजिट, इसलिए नेगेटिव साइन आ जाता है वहां। तो ये आ गया आपका इंड्यूस्ड पोटेंशियल और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। लिखिए इसको, जल्दी से नोट डाउन करिए सारे। लिख लिया सबने? लिख लीजिए जल्दी से। लिख लिया? ठीक है, तो अगला देखिए। नेक्स्ट बात करते हैं अर्थिंग ऑफ द कंडक्टर। अर्थिंग ऑफ द कंडक्टर। अर्थिंग of the conductor। देखो अर्थ है ये आपके पास, ठीक है। अर्थिंग करने का अर्थ क्या है? एक इनफाइनाइट सोर्स और सिंक है किसका? चार्ज का। अर्थ इज ए इनफाइनाइट सोर्स and sink of the charges. So potential not change. Potential does not change. अर्थिंग मीन्स क्या होगा? अर्थिंग का मतलब क्या है? ग्राउंडिंग कर देना। ग्राउंडिंग मीन्स पोटेंशियल एट दैट पॉइंट जीरो। पोटेंशियल एट दिस सरफेस बिकम जीरो। तो सबसे पहले हम अर्थिंग का मीनिंग समझते हैं। ये अर्थ है, अर्थ के अंदर तो क्या इनफाइनाइट सोर्स और सिंक ऑफ चार्जेस है। तो इसलिए आपके जब आप किसी बॉडी को, ये एक बॉडी है, ठीक है, जब आप इसको अर्थ करते हो, इस तरीके से दिखाते हो ग्राउंडिंग या अर्थिंग को, ठीक है, तो उसका पोटेंशियल, जो अर्थ का पोटेंशियल चेंज नहीं होता, तो ये उतना ही पोटेंशियल हो जाता है जितना इस बॉडी का। तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? ऑलवेज जीरो। तो नेट पोटेंशियल क्या बन जाएगा? अर्थिंग का मतलब उस बॉडी का नेट पोटेंशियल क्या बन जाएगा? आपका जीरो बन जाएगा। अर्थिंग मीन्स उस बॉडी का नेट, क्योंकि सारा का सारा जो चार्ज होगा अर्थ से आके उसके पोटेंशियल को बराबर बना देगा, तो नेट पोटेंशियल क्या बन गया? ऑलवेज जीरो। ठीक है, तो ग्राउंडिंग का मतलब इस सरफेस का पोटेंशियल क्या बन जाएगा? जीरो। दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ अर्थिंग। ठीक है, एक बार लिखिए, फिर इसके बारे में क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जल्दी से। अब देखो इसके रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे करेंगे। लिख लिया? अर्थिंग मींस सारा का सारा चार्ज अर्थ में फ्लो कर जाएगा, तो सरफेस का पोटेंशियल कैसा बन जाएगा? आपका जीरो बन जाएगा। देखिए कैसे, एक बार ये आपके पास मान लिया एक कंडक्टर है, ठीक है, यहां से कोई चार्ज क्यू रखा हुआ है आपके पास। ये कोई चार्ज क्या है? इस डिस्टेंस पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। आपने इसके इस सरफेस को यहां से स्विच लगा रखा है,
यहाँ से क्या लगा रखा आपने, स्विच लगा रखा। ठीक है, जब आप इस स्विच को क्लोज करोगे तो देखो ये एक चार्ज है ना, ये एक स्फीयर है, यहाँ पे क्यू चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, तो इंडक्शन के कारण इसके इस सरफेस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव, और इसके इस सरफेस पे चार्ज कैसा आ जाएगा आपका, पॉजिटिव। ठीक है, ये कंडीशन बनेगी। लेकिन जब हम इसको अर्थिंग कर दिया, मतलब इस स्विच को क्लोज कर दिया, यहाँ पे ये क्या एक स्विच है। ठीक है, तो क्या होगा, ड्यू टू क्यू चार्ज induced charge or induced charge produced on the surface of the sphere ठीक है, तो नेट पोटेंशियल एट द सेंटर सी, तो नेट पोटेंशियल एट द सेंटर सी क्या हो जाना, जीरो। इस सी पॉइंट के ऊपर नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा आपका, जीरो। अब क्या करा तुमने, इसको अर्थिंग कर दिया। क्या कर दिया आपने, अर्थ कर दिया। तो अर्थ कर दिया, तो देखो ये सारे, जब इसको आप अर्थ करोगे इधर, ठीक है, अर्थ करने का मतलब अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और इस सरफेस पे सारे पे कैसा चार्ज हो जाएगा आपका, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, मतलब कोई चार्ज आएगा। देखो अर्थिंग मीन्स, एक पॉइंट और लिख लेना, अर्थिंग मीन्स potential zero but charge may be change, may be vary or change। चार्ज क्या हो सकता है आपका वहां पे, उस पोटेंशियल को जीरो करने के लिए वेरी कर सकता है आपके पास। चार्ज क्या करेगा आपका, वेरी करेगा। तो इस पोटेंशियल को जीरो करने के लिए, ठीक है, अर्थ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, रिजल्टेंट पोटेंशियल क्या बनानी है, उसको जीरो बनानी। अब मान लो कितना चार्ज आया, क्यू ई डैश आ गया, क्यू डैश चार्ज आ गया मान लिया। ठीक है, इस सरफेस पे चार्ज कितना आ गया, क्यू डैश, क्योंकि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ स्फीयर क्या बन जानी है आपकी, जीरो। बिकॉज रिजल्टेंट एट द सरफेस सेंटर ऑफ द स्फीयर क्या बन जाने की, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या बनेगी आपकी, जीरो। तो अब इसको अर्थिंग करा, तो देखिए यहां से कैसे लिखेंगे, पोटेंशियल एट द पॉइंट सी क्या होगी, इस चार्ज के कारण होगी के क्यू बाई आर, और ये डिस्टेंस इस क्यू चार्ज से कितनी मान ली, कैपिटल आर रेडियस, प्लस के क्यू डैश बाई, इसको स्मॉल क्यू लिख देती हूँ, बाई आपका आर। अब नेट पोटेंशियल एट सी क्या हो जाना आपका, जीरो। तो क्या लिख दोगे, के क्यू बाई आर प्लस के क्यू डैश बाई आर बराबर जीरो। तो क्या बनेगा ये, के क्यू बाई आर माइनस के क्यू डैश बाई आर, के से के कैंसिल, तो क्यू डैश कितना आ जाएगा, आर अपॉन में आर, आर अपॉन में आर इंटू में क्यू। तो इस क्यू डैश की वैल्यू कितनी होगी, इतनी नेगेटिव होगी, तब ये इस क्यू चार्ज की रिजल्टेंट के कारण जो पॉजिटिव पोटेंशियल था यहाँ पे सी पॉइंट पे, उसको क्या कर पाएगा आपका, कैंसिल कर पाएगा। ठीक है, लिखो एक बार फटाफट जल्दी से, लिख लीजिए बेटा। समझ आ गया कंसेप्ट, एक बार फिर बता दूं। देखो आपके पास एक स्फीयर है, फिर से समझ लीजिए, किसी बच्चे को डाउट रह गया हो तो, स्फीयर है, यहाँ पे क्यू चार्ज है, तो इस क्यू चार्ज के कारण यहाँ पे इंड्यूस चार्ज प्रोड्यूस होगा। ड्यू टू दिस इंड्यूस चार्ज, मैं लिख दिया क्यू चार्ज इंड्यूस्ड, ड्यू टू क्यू चार्ज इंड्यूस चार्ज प्रोड्यूस ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर which makes the net potential at C zero, which makes the net potential at C zero, potential at C क्या हो जाएगा, जीरो। अब वो कहता है कि आपने इसको अर्थिंग कर दिया, ठीक है, जब अर्थ करेंगे, मैं लिख देती हूँ लैंग्वेज को, शायद किसी बच्चों को कई को नहीं भी आ रही हो, when we do earthing, when do earthing or switch is closed, switch is closed,
then let us suppose that Q dash charge is supplied by earth to make the potential at the surface of the sphere zero. ठीक है, तो उस Q डैश चार्ज की वैल्यू निकालनी थी। अब आपको यहाँ क्या निकालनी थी, क्वेश्चन को लिख दो। व्हाट इज द इंड्यूस्ड चार्ज वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q डैश। समझ आया मैं क्या पूछना चाह रही हूँ? फिर से समझो इस टॉपिक को। मैंने बताया अर्थिंग ऑफ द कंडक्टर। अर्थिंग मतलब उसको ग्राउंड कर देना। ग्राउंड कर देने का मतलब उस सरफेस का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। चार्ज वहां पे वेरी कर सकते हैं, क्योंकि उस पोटेंशियल को जीरो करने के लिए अर्थ क्या सप्लाई करेगी, वहां पे चार्ज सप्लाई करेगी। ठीक है, तो पहले ये सिचुएशन थी आपके पास, तो आपको ये पता लगा कि नेट पोटेंशियल क्या बन गया, जीरो। ठीक है, अब अर्थ क्या करेगी, आपने स्विच को क्लोज कर दिया। ठीक है, इस स्विच को क्या कर दिया, जीरो। इसके कारण कैसी पोटेंशियल है, पॉजिटिव। इसके कारण पोटेंशियल कैसे आपके, नेगेटिव। तो अब क्या करेंगे, अर्थ जो है इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, हमेशा इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करते हैं, तो एक्सेस ऑफ पॉजिटिव को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज, और यहाँ पे कैसा चार्ज क्रिएट हो जाएगा आपका, नेगेटिव। तो अर्थ ने वाले कितना चार्ज सप्लाई करा आपका, Q डैश, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये वाला चार्ज कैसा है, नेगेटिव, और ये वाला चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। तो ये Q डैश इस सरफेस पे कितना हो, ये Q डैश इस सरफेस पे कितना हो कि रिजल्टेंट पोटेंशियल एट द सेंटर क्या बन जाए, जीरो। तो क्वेश्चन ये है कि अर्थ उसको कितना चार्ज यहाँ पे सप्लाई कर रही है, तो इस Q डैश की वैल्यू कितनी होगी। तो इस Q डैश की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे आप लोग, KQ, इस चार्ज के कारण पोटेंशियल क्या होगा, KQ/R, और जो Q डैश चार्ज है इसके कारण कितना होगा, KQ/R बराबर जीरो। तो ये आंसर नेगेटिव आ गया, जो कि मैंने थ्योरेटिकली बताया। भाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ मूव करेंगे, अब नहीं पता मुझे कैसे मूव करेंगे, पॉजिटिव मूव करेंगे, नेगेटिव मुझे नहीं पता। ये तो मैंने समझा दिया पहले ही। कुछ बच्चों के डाउट हो सकता है, मैडम नेगेटिव कह रहे तो फिर नेगेटिव कैसे आ गया, समझ लो इस बात को। मुझे नहीं पता, अर्थ सिर्फ इस स्विच को क्लोज करेंगे, मुझे इतना पता कि अर्थ से चार्ज फ्लो करेंगे, मुझे नहीं पता पॉजिटिव फ्लो करेंगे, नेगेटिव फ्लो करेंगे। तो मैंने कितने चार्ज फ्लो करे, Q डैश चार्ज फ्लो करे इस रिजल्टेंट, इसके सेंटर में पोटेंशियल को जीरो बनाने के लिए, जब अर्थिंग करा। ठीक है, तो उसको क्या रख दिया, जीरो। तो Q डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R/R इंटू में Q। ठीक है, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ और पोटेंशियल विद द इंड्यूस्ड चार्ज। इस पे एक न्यूमेरिकल्स देखिए, एक बार लिख लीजिए जल्दी से, एक बार इसको लिख लिया, क्लियर हो गया। आई थिंक सबको समझ आ गया होगा कि इस इंड्यूस्ड चार्ज की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए, इस पे वेस्ट हटा दो इसको। मैं क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे वो देख लो एक बार। देखो, लेट अस कंसीडर ए स्फीयर। ये एक स्फीयर गिवन है आपको। ठीक है, यहां से किसी डिस्टेंस 2r पे यहाँ 2q चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, किसी पॉइंट P पे मान लेते हैं। यहां से किसी डिस्टेंस x पर 0.5 लिख लो, किसी डिस्टेंस 0.5 पर यहाँ पे रखा हुआ है आपके पास एक दूसरा चार्ज Q। ठीक है, इस सरफेस पे भी चार्ज कितना आपका, Q है। ठीक है, तो यहां से इसको अर्थिंग कर दिया, इस सरफेस को क्या कर दिया, अर्थिंग। मतलब स्विच को जैसे ही क्लोज करूंगी, स्विच लगा देते एक बार यहाँ। जैसे मैं इस स्विच को क्लोज करूंगी तो पूछ रहा है हाउ मच चार्ज इज फ्लो टू द अर्थ। क्वेश्चन है हाउ मच व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, when switch is closed, how much
charge flow to the surface of the earth, how much charges flow to the surface of the earth। ठीक है, तो मान लिया इधर से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, x चार्ज। अर्थ करेंगे तो इधर से चार्ज कितना फ्लो कर गया आपका, x चार्ज क्या कर गया यहाँ से फ्लो कर गया आपके पास। टोटल चार्ज इस स्फीयर पे कितना था, q था। टोटल चार्ज कितना था, q था। नेट पोटेंशियल को जीरो बनाने के लिए मान ले कितना, क्योंकि मुझे पता है कि अर्थिंग कर दूंगी तो नेट पोटेंशियल क्या बन जाना है, जीरो। अर्थ जब भी कर दूंगी तो उस सरफेस का नेट पोटेंशियल क्या कर देना, आपको आंख मीच के जीरो कर देना। ठीक है, तो वो कह रहे कि पोटेंशियल को जीरो करने के लिए अर्थ कितना चार्ज सप्लाई करेगी, या सरफेस से अर्थ पे कितना चार्ज जाएगा आपके पास। ठीक है, तो मान लेंगे x चार्ज फ्लो कर रहा है, कितना चार्ज फ्लो कर रहा है आपके पास, x चार्ज फ्लो कर रहा है। तो टोटल चार्ज कितना था, q। तो x चार्ज कितना बचा आपके पास, अब कितना बचा, q माइनस QL, q माइनस x बचेगा। भाई टोटल चार्ज कितना है, q है, x चार्ज फ्लो कर गया, तो सरफेस पे कितना बना आपके पास, q डैश। तो क्वेश्चन ये था कि हाउ मच चार्ज व्हेन ct is flow, हाउ मच चार्ज टू फ्लो टू द सरफेस ऑफ द अर्थ टू मेक द पोटेंशियल जीरो। ये भी लिख लो, टू मेक द पोटेंशियल जीरो एट द सरफेस। तो पोटेंशियल को जीरो करनी है आपके पास, तो क्या बनेगी आपके पास, देखो सरफेस या सेंटर पे। तो ये याद रखना, जो पोटेंशियल बॉडी के सरफेस पे होती है सेल के, वही पोटेंशियल कहाँ होती है, सेल के अंदर होती है। बात पीछे समझाई थी कि जो पोटेंशियल आपके पास स्फीयर था, इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल कितनी थी, KQ/R। तो इस सरफेस पे मान लें आपके पास पोटेंशियल कितनी आई, KQ/R। तो इसके सेंटर पे भी पोटेंशियल क्या होगी, वही होगी ना, कि जो पोटेंशियल सरफेस पे होगी वही पोटेंशियल कहाँ पे होगी, ऑन द सरफेस। ऐसे समझ सकते हो। अरे ये देखो, ये है आपके पास, तो मैंने बताया था आपके पास ये एक सेल है, तो सेल के हर एक पॉइंट पे यहाँ पोटेंशियल क्या रहेगी, सेम। कि जो पोटेंशियल सरफेस पे होगी वही पोटेंशियल कहाँ रहेगी, इनसाइड द स्फेरिकल सेल। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ बात करते हैं आप लोग, टू मेक द पोटेंशियल ऑन द सरफेस इज जीरो। तो पोटेंशियल को जीरो बनाने के लिए तो क्या करेंगे, ये एक पॉइंट है, O है, तो जो पोटेंशियल सेंटर पे वही सरफेस पे, वो सरफेस कहते हैं, आपको सेंटर कहते हैं। आंसर एक ही आना आपके पास, ची वो आपसे सरफेस कहते हैं, ची वो सेंटर कहते हैं, क्योंकि जो पोटेंशियल सरफेस पे होगी वही क्या होगी, सेंटर पे होगी। तो आपको क्वेश्चन में कहते हैं एट द सेंटर या एट द स्फीयर, एक ही बात है। ठीक है, मैं सेंटर की बात कर लेती हूँ। एट द पोटेंशियल O क्या बन जाएगी, जीरो बन जाएगी। तो O पॉइंट में पोटेंशियल निकालते हैं, किस चार्ज के कारण होगी, 2Q चार्ज के कारण होगी। तो क्या बन जाएगी, K2Q/2R प्लस, ठीक है, इसके कारण होगी तो कितनी बन जाएगी, KQ/0.5R प्लस, ये चार्ज सरफेस पे कितना बचा, Q माइनस एक्स बाई ये डिस्टेंस कितनी है, मान लिया आपकी R है, तो ये बन जाएगी आपकी R। यहाँ से यहाँ तक ये R है डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो, समझ आ गया। क्वेश्चन में ये बताना था कि अर्थ कर देते, इस सरफेस को अर्थ कर दिया। क्वेश्चन में ये बताना था कि जब अर्थिंग कर दिया तो कितना चार्ज फ्लो करेगा सरफेस टू अर्थ। तो वो मान लिया मैंने x चार्ज फ्लो कर दिया, लेट मान लिया कि कितना चार्ज फ्लो कर गया x, तो कितना बचा सरफेस पे, Q माइनस x। अब इन सारे चार्जेस के कारण सेंटर पे क्या निकाल लो, पोटेंशियल। सारे चार्ज के कारण पोटेंशियल क्या निकालोगे, एट द सेंटर। और सेंटर पे रिजल्टेंट पोटेंशियल क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि जो सरफेस पे भी तो पोटेंशियल जीरो ही होगी, तो इस सेंटर पे भी पोटेंशियल क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि जो पोटेंशियल सरफेस पे होती है वही पोटेंशियल कहाँ होगी, जीरो। तो मैं इसको BS लिख दूं सरफेस पे, या मैं पोटेंशियल एट द सेंटर लिख दूं, एक ही बात है वहां पे। तो पोटेंशियल सरफेस को अर्थ कर दिया, जिसको अर्थ कर देते हैं उसका पोटेंशियल क्या बन गया आपका, जीरो। जिसको अर्थिंग कर दोगे उसका पोटेंशियल क्या बन जाएगा आपके पास, जीरो बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, ये बताओ आप मेरे को। अरे बताओ जल्दी से। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो आप लोग। इसको जब आप सोल्व करोगे तो जो भी आपका आंसर रहेगा वही आंसर रहेगा। फटाफट लिख लो, एक बार करो, बताओ सोल्व करके मुझे कितना आंसर आया। ट्राई करो एक बार, 2 मिनट।
कर लिया? कितना आया आंसर? 4q आ गया ना सबका? अरे ये 2 से 2 कैंसिल, इसमें सोचने वाली क्या बात है भाई, हो गया होगा अब तक तो। ये बना KQ/R प्लस KQ, ये 0.5 को 1/2 लिख दूंगी, ये 2 ऊपर आ जाएगी, 0.5 को मैंने 1/2 लिख दिया, 2 आ गया, 2KQ/R प्लस ये K लगा लेना इसके, KQ/R माइनस KX/R बराबर 0। तो बाकी सबको उधर ले जाओ, तो ये बन गया K से K तो उधर जाएगा, तो ये बन गया KX/R। इधर आपके पास ये KQ/R प्लस 2KQ/R प्लस KQ/R, K से K कैंसिल, Q से Q, सॉरी ये Q से Q कैंसिल नहीं होगा, R से R कैंसिल, तो X बराबर Q प्लस Q और ये 2Q, 4Q आ जाएगा। अरे आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? देखो फिर से देख लो, आपने इसको अर्थिंग कर दिया, ठीक है, तो इसके सरफेस पे पोटेंशियल 0 होगी, तो सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि ये कंसेप्ट याद रखना, जो पोटेंशियल सरफेस पे होगा वही इनसाइड द सेल होगा, जो सरफेस के ऊपर पोटेंशियल होगा वही का होगा इनसाइड द सेल होगा, ठीक है। तो पोटेंशियल एट द सेंटर, सरफेस एट द सरफेस ओ, एक ही बात है यहाँ पे। तो मान लिया इस सरफेस से कितना चार्ज फ्लो करा? x, तो कितना बचा? q माइनस एक्स, तो q माइनस एक्स ये डिस्टेंस सेंटर से कितनी आपकी r है, ठीक है, प्लस 2KQ/R होगी इसके कारण, और इसके कारण कितनी हो जाएगी? 2Q/2R, 2 से 2 कैंसिल, तो सोल्व करेंगे तो, और आपको पता है कि जो पोटेंशियल सरफेस है वही कहाँ पे होगी? सेंटर ओ पे, तो रिजल्टेंट पोटेंशियल बराबर 0। तो इस x चार्ज कितना फ्लो करेगा आपका? 4Q, कितना चार्ज फ्लो करेगा? ये 4Q, तब आपका रिजल्टेंट पोटेंशियल जो है वो क्या हो जाएगा? 0। देखो वैसे समझ आ रहा है, ये 2Q, ये Q और ये Q, कितना बना? 4Q, ठीक है। ये 4Q कैसा है? पॉजिटिव है, तो ये माइनस का 4Q जब फ्लो करेगा, x जस्ट कितना फ्लो करेगा? माइनस का 4Q, तभी तो आपके पास रिजल्टेंट पोटेंशियल क्या बनेगी? 0, तभी रिजल्टेंट पोटेंशियल क्या बनेगी आपकी? 0। समझ आ गया? तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 4Q। वो माइनस इसलिए नहीं आया कि मैं ऑलरेडी पहले यहाँ माइनस ले चुकी थी, यहाँ पे मैं ऑलरेडी क्या ले चुकी थी? ये माइनस। अगर आप ऐसे लिखते हो कि मान लिया x चार्ज फ्लो कर गया, तो इस q चार्ज के कारण KQ/R और x के कारण K प्लस KQ/R, तो वो x उधर जाएगा तो माइनस का आएगा, ठीक है। तो वो ऑलरेडी मैं पहले ही माइनस ले चुकी थी, इसलिए आंसर में प्लस आ गया आपके पास। क्लियर हो गया? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सबका हो गया बेटा? आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हटा दो एक बार, लिख लिया सबने पॉज करके। अगला एक क्वेश्चन और देखो, एक ऐसा ही क्वेश्चन और है, उसमें भी देखो थोड़ा सा IIT में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वो थोड़ा सा टेस्ट कर दे उस क्वेश्चन में। वो क्वेश्चन क्या है आपके पास? क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके का है। वो क्वेश्चन में दे रखा है आपको, दिस इज द कंडक्टर एंड दिस इज द Q चार्ज, ठीक है, और ये इस कंडक्टर से यहाँ पे अर्थिंग कर दिया, ये एमीटर लगा दिया यहाँ पे, और इसको क्या कर दिया? अर्थ कर दिया। यहाँ पे एक स्विच है, ये स्विच, ठीक है। तो पूछ रहा है आपसे, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द एमीटर? What is the reading of the एमीटर? इस एमीटर की रीडिंग क्या होगी? मतलब इस एमीटर में से कितना करंट पास करेगा, ठीक है। ये डिस्टेंस सेंटर से रेडियस r दे रखी है, और ये डिस्टेंस उसने कितनी दे रखी है आपकी? x दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो बताइए आपके पास इसकी एमीटर की रीडिंग क्या होगी? तो देखो ये किसी कनेक्टिंग वायर, यहाँ पे आपके पास ये डिस्टेंस q चार्ज है, तो v वेलोसिटी से यहाँ पे q चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। q चार्जेस किस वेलोसिटी से फ्लो कर रहे हैं? टू द स्फीयर, क्वेश्चन में लिखा हुआ है टू द स्फीयर v वेलोसिटी से चार्जेस आर फ्लो फ्रॉम q चार्ज टू द स्फीयर। लिख दूं
charges are flow v velocity from A to the sphere, from Q या A to the sphere। इससे चार्ज क्या कर रहे हैं आपके, फ्लो कर रहे हैं आपके पास, ठीक है। तो देखो वो कह रहा है कि व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड, क्वेश्चन में क्या है, व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड देन व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द एमीटर। व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड देन व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द एमीटर। हाँ जी बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अभी पीछे जस्ट करवाया वही कंसेप्ट लगाना है, कुछ भी नहीं है। देखो ये क्यू चार्ज है, इसको मेटेलिक वायर, इस स्विच को क्लोज कर दिया, स्विच को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, ठीक है। व्हेन द स्विच इज क्लोज, स्विच क्लोज कर दिया, एक मेटेलिक वायर है, अरे ये मेटेलिक वायर है ना, मेटेलिक वायर, तो वैसे भी अर्थिंग कर देंगे तो उस सरफेस का सारा पोटेंशियल क्या बन जाएगा, जीरो। तो ये इसके सारे वायर पे यहाँ पे भी पोटेंशियल जीरो, यहाँ पे भी पोटेंशियल जीरो, यहाँ पे भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। When do earthing then potential of at that surface क्या बन जाएगा आपका, जीरो। तो इस सरफेस के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी, जीरो। तो पोटेंशियल V टोटल किसी भी पॉइंट पे निकाल ले सकते हैं आप लोग, क्या बनेगा, इस Q चार्ज के कारण पोटेंशियल कहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेंटर के ऊपर KQ/x, पोटेंशियल एट द सेंटर क्या बनेगा, KQ/x। अब अर्थिंग कर रखा है, तभी बताया था कि जब ये Q चार्ज यहाँ रखा हुआ था, अभी बताया था क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके कारण यहाँ इंड्यूस चार्ज होगा, ठीक है, इंड्यूस चार्ज होगा। इस इंड्यूस चार्ज के कारण रिजल्टेंट पोटेंशियल एट द सेंटर क्या बनेगी, जीरो, ठीक है। लेकिन इस देखो ये पॉजिटिव और नेगेटिव, इंड्यूस के कारण तो रिजल्टेंट जीरो बन गई, लेकिन इस क्यू के कारण तो जीरो है ना, इस क्यू के कारण तो पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगी KQ/R। इस क्यू चार्ज के कारण तो इस सेंटर O पे पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगी KQ/R, इसको जीरो करना है, इस KQ/R को क्या करना है, आपको जीरो करना है। तो क्या करा आपने, इसको अर्थिंग कर दिया, इस KQ/R को क्या करना, जीरो। अर्थिंग कर दिया तो अर्थ से क्या हुआ, मान लिया कुछ चार्ज Q डैश फ्लो हुआ, अर्थ से मान लिया कितना चार्ज फ्लो हुआ, Q डैश चार्ज फ्लो हुआ। टू मेक द दिस पोटेंशियल जीरो, इस KQ/R पोटेंशियल को जीरो बनाने के लिए अर्थिंग मतलब जीरो, अर्थिंग मतलब जीरो। तो इस सरफेस का पोटेंशियल क्या हो जाना है, जीरो हो जाना है हर हाल में। तो जीरो करने के लिए मान लिया कि अर्थ से कितना चार्ज फ्लो हुआ, Q डैश चार्ज फ्लो हुआ, तो उस Q डैश चार्ज के कारण पोटेंशियल क्या हो जाएगी, KQ/x। यही तो कराया ना मैंने पीछे भी, अभी तो समझाया ना अर्थिंग, पोटेंशियल उड़ता है अर्थिंग के केस में। तो वही कंसेप्ट लगाएंगे कि आपके पास इस Q चार्ज के कारण सेंटर में पोटेंशियल क्या होगी, KQ/x। अब मान लिया अर्थ से अभी Q चार्ज था, ये Q चार्ज था, देखो इधर, तो इसके कारण यहाँ पे चार्ज इंड्यूस्ड हुआ नेगेटिव, और यहाँ पे चार्ज कैसा हुआ, इंड्यूस्ड पॉजिटिव। तो ये तो टोटल पोटेंशियल सेंटर पे जीरो बन गई, यहाँ पे सीधी सीधी समझ आती है आपके पास। लेकिन इस Q के कारण तो यहाँ पोटेंशियल है ना, इस इंड्यूस्ड के कारण तो इक्वल पॉजिटिव और इक्वल नेगेटिव, इसलिए इस इंड्यूस्ड के कारण तो क्या बन गई, जीरो। इस इंड्यूस्ड के कारण तो क्या बन गई आपकी, जीरो, ठीक है। लेकिन इस Q चार्ज के कारण यहाँ पोटेंशियल क्या है, KQ/R होगी, इस Q चार्ज के कारण यहाँ पोटेंशियल क्या होगी, KQ/R। इस पोटेंशियल को जीरो, अब हमें क्या करना, रिजल्टेंट पोटेंशियल को जीरो करेंगे। जीरो करना मतलब अर्थ कर दिया, अर्थ करने का मतलब क्या हुआ कि इसके सेंटर पे रिजल्टेंट पोटेंशियल क्या होना है, जीरो। तो जीरो कैसे होगा, अर्थ अर्थिंग का मतलब भी यही है कि ऑन द सरफेस क्या बन जाना है, पोटेंशियल जीरो। अर्थिंग मींस ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर पोटेंशियल जीरो, और जो पोटेंशियल सरफेस के पे होता है वही पोटेंशियल कहाँ होता है, द सेंटर होता है। जो पोटेंशियल सरफेस पे होता है वही पोटेंशियल कहाँ होता है, द सेंटर। ये पीछे भी बता चुकी हूँ आपको स्फीयर के। तो मान ली यहाँ से कितने, मान ली इलेक्ट्रॉन फ्लो करे अर्थ से, या ये पॉजिटिव चार्ज नीचे फ्लो करे, मुझे नहीं पता क्या फ्लो करा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेस ऑफ चार्ज Q डैश चार्ज आया, अर्थ से कितना चार्ज आया, यहाँ पे Q डैश चार्ज आ गया। तो मान लिया यहाँ पे चार्ज कितना आ गया, Q डैश चार्ज। टू मेक द पोटेंशियल एट द सेंटर O इज जीरो। बात समझ आई भाई, इस प्लस Q के कारण यहाँ पोटेंशियल कितनी, KQ/R। इस KQ/R को जीरो करना है, यहाँ पे सेंटर में पोटेंशियल क्या करनी है आपको, जीरो। आपने अर्थिंग कर दिया, तो अर्थिंग कर दिया तो वैसे ही पोटेंशियल क्या हो जाएगी, जीरो। पोटेंशियल जीरो कब होगी, जब यहाँ से कोई चार्ज फ्लो करेगा, इस सारे चार्जेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए, जो सरफेस पे जो Q चार्ज, इस Q चार्ज जो है इसकी पोटेंशियल को न्यूट्रलाइज करने के लिए
चार्ज क्या करेगा आपका, फ्लो करेगा। ठीक है, वो मान लिया अर्थ से कितना चार्ज फ्लो हुआ आपका, क्यू डैश चार्ज। तो देखिए एट द सेंटर ओ पोटेंशियल इस क्यू चार्ज के कारण होगी, इस क्यू डैश के कारण कितनी हो जाएगी, प्लस के क्यू डैश बाई आर। ठीक है, अब सेंटर ओ पे पोटेंशियल क्या होगी, जीरो। अरे जो सरफेस पे होगी वही पोटेंशियल कहाँ होगी, एट द सेंटर ओ हो जाएगी आपके पास। ठीक है, तो सरफेस के ऊपर पोटेंशियल क्या होगी, जीरो। सेंटर ओ पे पोटेंशियल क्या होगी आपकी, जीरो। तो क्या बना, के क्यू बाई एक्स प्लस के क्यू डैश बाई आर बराबर जीरो। तो क्या बन गया आपके पास, के से के तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू डैश कितना आ जाएगा, आर माइनस आर इंटू एक्स। इसको इधर लिख लो ना, के क्यू बाई एक्स माइनस क्यू डैश बाई आर। आपको क्यू डैश निकालना है, तो ये के से के कैंसिल हो गया, तो क्यू डैश कितना आ गया, आर बाई एक्स इंटू क्यू इंटू माइनस। तो क्यू डैश की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, माइनस आर बाई एक्स इंटू क्यू। ये बात समझ आ गई कि मान लिया अर्थ से कितना चार्ज फ्लो करेगा, क्यू डैश, और इस क्यू डैश की वैल्यू कितनी होगी, आर बाई एक्स इंटू क्यू। तब रिजल्टेंट पोटेंशियल एट द सेंटर क्या बन जाएगा, जीरो, या रिजल्टेंट पोटेंशियल ऑन द सरफेस क्या बन जाएगा आपका, जीरो। उस सिचुएशन में रिजल्टेंट पोटेंशियल एट द सेंटर और एट द स्फीयर पे क्या बन जाएगा, सरफेस ऑफ द स्फीयर पे क्या बन जाएगा, जीरो। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, यहाँ से आगे इसको जब सोल्व करेंगे, उसने पूछा है, चार्ज नहीं पूछा, उसने पूछा है रीडिंग। रीडिंग मतलब उसने करंट पूछ रहा है वो, कि एमीटर में से कितना करंट फ्लो करेगा। तो क्यू डैश कितना है बेटा आपके पास, माइनस आर बाई एक्स इंटू क्यू। ठीक है, क्लियर। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, डी क्यू बाई डी टी, टाइम के साथ कितने चार्जेस फ्लो करे। ठीक है, माइनस आर बाई एक्स डी क्यू बाई ये क्यू तो कांस्टेंट है, इस x का डिफरेंशिएशन करेंगे, d बाई डी टी ऑफ 1 बाई एक्स। तो ये बना डी क्यू डैश बाई डी टी, आई बन गया। अरे q बाई टी क्या होता है, करंट रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ चार्ज पार्टिकल क्या कहलाता है, करंट माइनस आर क्यू। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी। कितना आ जाएगा, माइनस आर क्यू माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर dx बाई डी टी। dx बाई डी टी को क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी। तो I की वैल्यू क्या बन जाएगी, आर क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वी वेलोसिटी। तो ये एमीटर के अंदर इतनी रीडिंग शो करेगा, आर क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू वी। तो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। सिंपली बात है कि इसके सेंटर में पोटेंशियल अर्थिंग मतलब पोटेंशियल जीरो, भाई हर हाल में पोटेंशियल जीरो, आंख बीच की। अब इस Q के कारण पोटेंशियल के क्यू बाई आर है, इस के क्यू बाई आर को जीरो करना है, इस मतलब इसके अपोजिट पोटेंशियल उतना ही बनाना है। तो क्या अर्थ कितना चार्ज फ्लो करेगी यहाँ से, मान लिया क्यू डैश, मुझे नहीं पता। अब इस सेंटर में पोटेंशियल रिजल्टेंट तो जीरो होना ही है, अर्थिंग के कारण, ये पता ही है आपके पास, सीधी सी बात है। तो आपके पास ये जीरो हो गया, तो इसको पुट करा तो क्यू डैश इतना आ गया। इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे तो आई मिल जाएगा। तो ये पूछ रहा है कि एमीटर की अक्रॉस रीडिंग क्या होगी, समझ आया, लिखो एक बार जल्दी से पोज करके। लिख लिया, ठीक है बेटा। आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसी पे बेस्ड और न्यूमेरिकल्स आपके। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही।